polymerase. Both enzymes required a template or base for polymerization. उन्हें polymerization के लिए template और एक base की requirement है. But poly A polymerase जो एंजाइम है उसे किसी भी टेम्पलेट, देखिएगा ये चेन का फॉर्मेशन किया, ए सबको ऐड करके पॉलीमराइज कर दिया. तो क्या किसी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट है? नो, किसी भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट मींस इनका जो वर्किंग मेथड है वो कैसे काम करेगा बेटा? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में. तो आप बोलेंगे सर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट. टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करेगा. अब देखिएगा आपके पास 5 प्राइम एंड पर क्या बाइंड हो गया? 7mg कैप. 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल बाइंड हो गया. तो देखिएगा अब ये HNRNA कैसा हो गया बेटा? स्टेबल. कैसा हो गया बेटा? स्टेबल HNRNA. तो देखिएगा आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपके पास HNRNA था, यहां पर आपके पास बाइंड हो गया है क्या? 7mg कैप. क्या बाइंड हो गया बेटा? 7mg कैप. और नेक्स्ट आप यहां कहेंगे सर हमारे पास क्या आ गया? टेल आ गया. क्या आ गया बेटा? टेल. तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आप क्या? स्टेबल HNRNA. ये स्टेबल HNRNA. देखिएगा कैसे इनिशियली HNRNA फॉर्म हुआ कुछ इस तरीके से था. हमने कहा HNRNA के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. जब ये मूव करेगा तो मे बी पॉसिबल है ये रिएक्ट कर जाए किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ. अगर ये ऐसा करता है तो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो गई? लॉस्ट हो गई. लेकिन अभी आपने क्या किया? यहां पर ये वाला एंड 7mg कैप, ये वाला एंड पॉली ए टेल, इसके दोनों एंड्स को क्या कर दिया? पैक कर दिया. अब ये क्या करेगा? रिएक्शन नहीं कर सकता. तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया. अब इसकी जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको लॉस्ट नहीं करेगा. क्लियर है? तो आप जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे तो आपने 2 पॉइंट्स के बारे में बोला था. फर्स्ट था स्टेबिलाइजेशन ऑफ HNRNA, तो हमने स्टेबल कर दिया है. सेकंड है बेटा आपके पास क्या? स्प्लाइसिंग. चलिए सेकंड अपन बात करेंगे बेटा किसके बारे में? स्प्लाइसिंग के बारे में. स्प्लाइसिंग. तो स्प्लाइसिंग का क्या मीनिंग है जरा देखिएगा. स्प्लाइसिंग मीन्स रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स. इंट्रॉन्स को आपको रिमूव करना है एंड एक्सॉन्स को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है. ठीक है, चलिएगा तो अपन बात करेंगे स्टेबल HNRNA की. स्टेबल HNRNA पर आपने कहा सर क्या है? 7mg कैप ये रहा एंड पॉली ए टेल. कहां पर है पॉली ए टेल? कहां पर है बेटा? 3 प्राइम एंड पर. तो जरा देखिएगा ये 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड. ठीक है, अभी हम बात करेंगे. आपने कहा सर इस HNRNA पर कोडिंग नॉन कोडिंग पार्ट अल्टरनेटिव मैनर में अरेंज है. जरा देखिएगा कोडिंग नॉन कोडिंग अल्टरनेटिव मैनर. हमें इन नॉन कोडिंग पार्ट्स को रिमूव करना है. आप ये भी कह सकते हो एक्सॉन्स इंट्रॉन्स अल्टरनेटिव मैनर में. क्लियर है? चलिएगा यहां पर रिमूव करने के लिए या स्प्लाइसिंग प्रोसेस के लिए आपके पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है. एंजाइम कॉम्प्लेक्स मींस बहुत सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स अवेलेबल है और वो कॉम्प्लेक्स है आपके पास कौन सा? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स. स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स. अब आप स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपका इसका फंक्शन क्या है बेटा?
इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और एक्सॉन्स को ऐड करना है। तो रिमूव करने के लिए इसको कट करना पड़ेगा और कट करने के लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। और यहां आपके पास एंजाइम कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस एंजाइम, आप पढ़ चुके हो। न्यूक्लियस एंजाइम का फंक्शन कट डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स। अगर आपके पास डीएनए न्यूक्लियस है इट मींस डीएनए के कट करेगा, आरएनए न्यूक्लियस कट आरएनए, कट आरएनए, ठीक है। आपके पास यहां पर क्या है? आरएनए, इट मींस यहां पर कौन होगा? आरएनए न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट और कौन होगा जरा देखिएगा, और होंगे लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जॉइन डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स, जॉइन डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स। तो यहां पर आपके पास आरएनए यूज कर रहे हो तो यहां पर कौन सा एंजाइम होगा? आरएनए लाइगेज। इसके अलावा कुछ प्रोटीन फैक्टर्स भी हैं और वो प्रोटीन फैक्टर कौन से बेटा? एसएन RNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। अगर आप SNRNP की बात करें तो इनका जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होता है बेटा? देखिएगा जरा, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्लस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ये बाइंड करेंगी एंड फॉर्मेशन करेंगी बेटा किसका? SNRNA का। तो आपके पास स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कंटेन्स न्यूक्लियस, लाइगेज एंजाइम, SNRNP एंड अदर प्रोटीन फैक्टर्स, एंड अदर प्रोटीन फैक्टर्स। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि सर ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कहां जाके बाइंड करेगा? तो आप बोलेंगे बाइंड एट एंड्स ऑफ इंट्रॉन्स, एट एंड्स ऑफ इंट्रॉन्स। तो जरा देखिएगा किस तरीके से बाइंड करेगा। सपोज कीजिएगा ये, ठीक है, ये आपके पास 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ठीक है। ये हो गए आपके एक्सॉन्स, एक्सॉन्स, ठीक है। यहां बीच में आपके इंट्रॉन्स हैं, ये इंट्रॉन्स, और इनके साथ में बाइंड कर गया कौन? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। आप यहां देखिए, यहां आप समझ सकते हो ये जो एंड्स हैं, नॉन कोडिंग पार्ट या इंट्रॉन्स के जो पार्ट्स हैं, यहां पर आके कौन बाइंड कर जाएगा? आपके पास स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। अब देखिएगा स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स का जो न्यूक्लियस एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम वो क्या करेगा बेटा? यहां से कट कर देगा। क्या कर देगा बच्चे? कट कर देगा। कट करने के बाद ये जो इंट्रॉन्स हैं इन्हें क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो आपके एक्सॉन्स हैं इन्हें कौन ऐड कर देगा? लाइगेज एंजाइम। कौन ऐड कर देगा बेटा? लाइगेज एंजाइम। तो जरा देखिएगा लास्ट में आपके पास जो फाइनल आरएनए फॉर्म होगा, ये लास्ट फाइनल आरएनए, इसके अंदर ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट है बेटा? एक्सॉन्स। ओनली एंड ओनली कौन प्रेजेंट है? एक्सॉन्स, ये एक्सॉन्स। एंड इसके 5 प्राइम एंड पर कौन है? यस 7 mg कैप, 7 mg कैप। एंड 3 प्राइम एंड पर कौन है बच्चे? यस वेरी गुड, पॉली ए टेल, ठीक है। ये आरएनए इट कंटेन्स ओनली एंड ओनली एक्सॉन पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोनिक आरएनए। इसे आप क्या बोलेंगे बच्चे? एक्सोनिक आरएनए। यही आपका क्या है बन गया बेटा? एमआरएनए, मैच्योर और मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। ये क्या करेगा? अब स्टेबल भी है और इसके पास ओनली एंड ओनली कौन सा पार्ट है? यस ओनली एंड ओनली कौन सा है? एक्सोनिक पार्ट। ये होल प्रोसेस जो है, ये होल प्रोसेस अकर्स इन यस साइटोप्लाज्म, ओनली इन साइटोप्लाज्म। बाकी का देखिएगा ये जो रिमूव किया जाएगा इन इंट्रॉन्स को, ये इंट्रॉन्स कहां जाएंगे बेटा? यस ये कहां रह जाएंगे? न्यूक्लियस में। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहां मूव, ये जो एमआरएनए फॉर्म हुआ ये कहां चला जाएगा बेटा? साइटोप्लाज्म में। कहां चला जाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म में ये हेल्प करेगा किसके अंदर? ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर। कहां हेल्प करेगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस में।